नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी के आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को शनिवार वाड़ा के गणपति के बारे में कुछ अनोखी और हैरान कर देने वाली जानकारी देने वाला। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को यह जानकारी दूंगा कि आखिर भारत में कब से और क्यों सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। दरअसल गणेश चतुर्थी का उल्लेख लोगों को शिव पुराण से मिला था। शिव पुराण में इस चीज का भी जिक्र है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि आने वाले 10 या 11 दिनों तक गणपति सार्वजनिक तौर पर जगह जगह पर विराजमान रहेंगे। लोग घर घर में गणपति की पूजा करते थे। गणेश चतुर्थी आती थी तो पूरी श्रद्धा भक्ति से गणपति बप्पा को पूजते थे। और कुछ दिनों बाद, कुछ लोग 1.5 दिन बाद, कुछ लोग 3 दिन बाद, कुछ लोग 5 दिन बाद, तो कुछ लोग 10 और 11 दिन बाद उनका विसर्जन करते थे। गणपति उत्सव पेशवाओं के यहाँ भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। कुछ समय बाद अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से बिखेरना शुरू कर दी। जब से अंग्रेजों की सत्ता भारत में फैली, तब से अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर तरह तरह के कानून लगाने शुरू कर दिए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और अंग्रेजों ने जगह जगह पर 144 की धारा लगा दी थी, यानी कि ज्यादा बड़े गुट में लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। और इधर पर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी कि हिंदुओं के अपने धर्म के प्रति ही मन में थोड़ी खटास आ गई थी। तब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था श्री लोकमान्य तिलक। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज की जाए जिसकी वजह से ये 144 वाली जो धारा है उसको भी काटा जा सके, यानी हम सब भारतीय एक साथ इकट्ठे भी हो सके, और जिसकी वजह से हिंदुओं के मन में जो अपने धर्म के प्रति ही थोड़ी खटास आ गई। तब लोकमान्य तिलक ने ये दिमाग लगाया कि गणपति बप्पा ही एक ऐसे हैं जिनको भारत के हर एक स्तर पर पूजा जाता है और माना जाता है, वो भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। तब लोकमान्य तिलक ने सन 1894 यानी 20 अक्टूबर 1894 एग्जैक्ट डेट बताऊं तो पहली बार सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत की। 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक गणपति वहां पर विराजमान रहे। यहां पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते थे। अंग्रेज अपनी 144 वाली धारा भी सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आखिर श्रद्धा भक्ति का सवाल था। अगर अंग्रेज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते तो लोग बुरी तरह से भड़क सकते थे। इसी बहाने लोकमान्य तिलक का एक मकसद तो पूरा हो गया कि एक साथ एक जगह पर ज्यादा इंडियंस को इकट्ठा करना और फिर आखिरकार प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकना कि आगे क्या करना है अंग्रेजों के खिलाफ, उनको भगाने के लिए। और दूसरा उनका मकसद पूरा तो हो ही रहा था कि जो हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म के प्रति किसी रीजन से थोड़ी मोड़ी खटास आ गई थी, अब वो भी कम हो रही थी। श्रद्धा भक्ति वाला माहौल था। गणेश चतुर्थी खुशी से मनाई जा रही थी। सन 1895 में शनिवार वाड़ा में, जी हाँ दोस्तों, वही हॉन्टेड भूतिया शनिवार वाड़ा जिसके बारे में मैं पहले भी काफी सारी भूतिया स्टोरी कवर कर चुका हूं। उस समय ये हॉन्टेड नहीं था, किसी भी तरह से हॉरर नहीं था। यहाँ पर पेशवाओं का शासन था और पहली बार लोकमान्य तिलक ने सन 1895 में यहाँ पर 11 गणपतियों की स्थापना की। उसके बाद अगले साल आए 31 गणपति और उसके अगले साल पूरे 100 गणपतियों की यहाँ पर स्थापना हुई। यहाँ पर भारी मात्रा में इंडियंस इकट्ठे होते थे और अच्छी खासी प्लॉटिंग की जाती थी। बड़े बड़े नेता भी आते थे और उनको भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे करके ये उत्सव पुणे से बाहर निकला, मुंबई, नागपुर, जलगांव जैसे अलग अलग शहरों तक पहुंचा। महाराष्ट्र के बाद ये भारत के अलग अलग कोनों पे मनाया जाने लगा। एक्चुअली देखा जाए तो सन 1894 में ही लोकमान्य तिलक के द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। हालांकि गणेश उत्सव तो बहुत पहले से मनाया जा रहा था, लेकिन लोग अपने घर घर में मनाते। लॉजिकली हम देखें तो गणेश जी की वजह से ही आपस के मनमुटाव खत्म हुए और गणेश जी एक बहुत बड़ा रीजन बने अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में। आज गणपति बप्पा को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत, जापान जैसी और भी बुद्धिस्ट कंट्री में काफी ज्यादा माना जाता है और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। जाने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे जाता हूं दोस्तों। दरअसल आज के दिन कभी भी किसी को भी चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भी आज के दिन चंद्रमा की तरफ देखता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी का साया मंडराने लगता है। दरअसल आज के दिन कोई भी चंद्रमा की तरफ देखता है तो उसके ऊपर जिंदगी भर लांछन लगते हैं।
यानी कि अगर कोई काम उसने नहीं किया होगा तब भी उसका इंजाम उसके ऊपर ही लगेगा। अगर कोई इंसान ने गलत कदम नहीं भी उठाया होगा ना, तब भी वो बुरी सी बुरी कंडीशन में, बुरी सी बुरी सिचुएशन में फंस जाएगा। इसके पीछे की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली छोटी सी कहानी जो मैंने ब्लडी टेक्स्ट में कवर किया था, यहां पर भी आप लोगों को बता ही देता हूं। दरअसल एक बार की बात है कि चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, तो उन्होंने एक बार गणपति जी का सामना किया और गणपति जी के पेट की थोड़ी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेट तो कैसा मोटा है। इस बात से गणपति जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और क्रोध में गणपति जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि अगर किसी ने भी गणेश चतुर्थी को तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हें बहुत खूबसूरती पर घमंड है ना, किसी ने भी अगर गणेश चतुर्थी को तुम्हारी तरफ देख लिया तो जिंदगी भर उसे बुरे बुरे लांछन का सामना करना पड़ेगा, बुरे बुरी सिचुएशन में फंसते रहना पड़ेगा, हमेशा उसके ऊपर मुसीबत के बादल मंडराते ही रहेंगे। बस उस दिन के बाद से अब तक जिनको भी जानकारी होती है वो लोग कभी भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की तरफ नहीं देख। उम्मीद है आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, अगर देखे हैं तो दिल से माफी मांग लीजिए। गणपति बप्पा हमेशा माफी मांगने वालों की गलती को जरूर माफ करते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आप लोगों को एक भी जानकारी इंफॉर्मेशन लगी होगी तो। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। गणपति बप्पा से जुड़ी हुई और भी अनोखी अनोखी हैरान कर देने वाली कहानियां हैं जो पुराने जमाने की भी है, अभी की भी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए दोस्तों। चलिए हम कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।